वेलकम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा 91 में फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पढ़ें क्वेश्चन को और आंसर दें। व्हाट इज द ग्रुप ऑफ ड्रग दैट इज यूज टू ट्रीट वोमिटिंग कॉल्ड? उल्टी का इलाज करने वाली दवा के समूह को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज द ग्रुप ऑफ ड्रग दैट इज यूज्ड टू ट्रीट वोमिटिंग कॉल्ड? बताएं फ्रेंड्स। जितने भी क्वेश्चन है सभी रिपीटेड हैं और कई कई बार पूछे गए क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। और फ्रेंड्स ये एएनएम में पूछे गए क्वेश्चन है 2022 में। ठीक है, एएनएम में पूछे गए क्वेश्चन है, ये 2022 में आए हुए क्वेश्चन है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज द ग्रुप ऑफ ड्रग दैट इज यूज्ड टू ट्रीट वोमिटिंग कॉल्ड? उल्टी का इलाज करने वाली जो दवा समूह होता है उसको क्या कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसे एंटी एमेटिक कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, एंटी एमेटिक। तो चलिए आप एक्सप्लेन को देखते हैं फ्रेंड्स। उल्टी का इलाज करने वाली दवा के समूह को एंटी एमेटिक कहा जाता है। एंटी एमेटिक विशिष्ट रिसेप्टर्स को अवरुद्ध करके उल्टी से जुड़े तंत्रिका मार्गों पर काम करते हैं, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर अणुओं जैसे कि सेरोटोनिन, डोपामाइन और हिस्टामाइन को सिग्नल देते हैं। एंटी एमेटिक जो विशिष्ट रिसेप्टर्स को अवरुद्ध करके उल्टी से जुड़े तंत्रिका मार्गों पर काम करते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर अणुओं जैसे कि सेरोटोनिन, डोपामाइन और हिस्टामाइन को सिग्नल देते हैं। एंटीएमेटिक का उपयोग आमतौर पर मोशन सिकनेस और कैंसर के खिलाफ निर्देशित ओपियोइड एनाल्जेसिक के इलाज के लिए किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 को और आंसर दें। देखिए फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन सिंपल हैं और कई बार पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। पहले आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रुप ऑफ ड्रग दैट इज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन कॉल्ड? मूत्र की बारंबारता बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाने वाली औषधि के समूह को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज द ग्रुप ऑफ ड्रग दैट इज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन कॉल्ड? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए सभी पूछे गए हैं और कई कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जितना हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर दें और हम गारंटी लेते हैं फ्रेंड्स सिलेक्शन की। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो 100% सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता। और फ्रेंड्स सभी को ये जानकर तो खुशी होगी कि जितनी भी वैकेंसी है फ्रेंड्स, एक तो 5200 प्लस वैकेंसी है, मतलब 5200 प्लस वैकेंसी है। ठीक है, अगर इस वैकेंसी में आप लोगों ने सिलेक्शन नहीं लिया तो फिर कभी सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जी जो टोटल वैकेंसी है रेगुलर वैकेंसी है। सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है, खुशी की बात है कि ये रेगुलर वैकेंसी है। ठीक है, और अगर आप लोग वाकई रेगुलर होना चाहते हैं, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो आप लोग मेहनत करें। ठीक है, आप लोगों की कुछ दिन की मेहनत आपका भविष्य सुधार देगी। ज़्यादा तो समय नहीं है आप लोगों के पास, 2 से ढाई महीना बचे हैं एग्ज़ाम में। हो सकता है जनवरी में भी एग्ज़ाम करा सकते हैं, फरवरी में भी एग्ज़ाम हो सकता है। तो आप लोग जी जान से मेहनत करें, सिलेक्शन 100% हो जाएगा। इतना टफ एग्ज़ाम नहीं होता है, बट आप लोग मेहनत करें। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें। सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, डायूरेटिक्स। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट है, डायूरेटिक्स। चलिए यहाँ पे एक एक्सप्लेन को देखते हैं कि मूत्र की बारंबारता बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाने वाली जो औषधियाँ होती हैं उनके समूह को मूत्रवर्धक अर्थात डायूरेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, ये हानिकारक विषाक्त पदार्थों और रोग जनकों को बाहर निकालने में मदद करती हैं, मूत्र पथ के संक्रमण और सभी प्रकार की सूजन से राहत के लिए फायदेमंद होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 3 को फ्रेंड्स। सिंपल क्वेश्चन है, आप अच्छे से पहले पढ़ लें फिर आंसर दें। विच इज नॉट वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड? कौन सा प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्यों में से एक नहीं है? बताएं फ्रेंड्स, कौन है जो प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्यों में से नहीं है?
गेस करें फ्रेंड्स, सिंपल क्वेश्चन है सभी। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। विच इज नॉट वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड। क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं फ्रेंड्स। सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं और सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, टू प्रोलॉन्ग द ट्रीटमेंट, उपचार को लंबा करने के लिए। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका ये राइट होगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पे आप एक्सप्लेन को पहले देख लें, थोड़ा सा एक्सप्लेन देख लें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उपचार को लंबा करने के लिए प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्यों में से एक ये नहीं है। ठीक है, जो ऑप्शन ए आपका गलत है। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य घायल या पीड़ित व्यक्ति की जान बचाना, उपचार को जल्दी करना, जीवन की रक्षा करना, स्वस्थ होने को बढ़ावा देना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। व्हाट इज द टाइप ऑफ बैंडेज यूजुअली टाइड एट द जॉइंट सच एज एल्बोज एंड एंकल्स कॉल्ड। आमतौर पर कोहनी और टखनों जैसे कि जोड़ों पर बंधी हुई पट्टियों को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स। व्हाट इज द टाइप ऑफ बैंडेज यूजुअली टाइड एट द जॉइंट सच एज एल्बोज एंड एंकल्स कॉल्ड। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए आप फिगर ऑफ एट्स होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट का फिगर ऑफ एट्स। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख ले थोड़ा। आमतौर पर कोहनी और टखनों जैसे कि जोड़ों पर बंधी हुई पट्टियों को फिगर ऑफ एट कहा जाता है फ्रेंड्स। आमतौर पर कोहनी और टखनों जैसे कि जोड़ों पर जो पट्टियां बंधी होती हैं उन्हीं को फिगर ऑफ एट्स कहा जाता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पढ़े क्वेश्चन नंबर 5 को, आप अच्छे से पहले पढ़ लें फिर आंसर दें। गेस करें फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए सभी पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और कमेंट बॉक्स में आंसर दें। ठीक है फ्रेंड्स, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकती है। जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस करें, चाहे वो आप लिख कर करें या आप नोट्स बनाएं, कुछ भी करें बट आप प्रैक्टिस करें। पढ़े क्वेश्चन को। व्हाट इज द टाइप ऑफ वाउंड अकर्ड फ्रॉम शार्प इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। नुकीले उपकरणों से लगने वाले घाव को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स। व्हाट इज द टाइप ऑफ वाउंड अकर्ड फ्रॉम शार्प इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। नुकीले उपकरणों से लगने वाले घावों को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, जो नुकीले वो जो उपकरण होते हैं, औजार होते हैं, उनसे लगने वाले जो घाव हैं उसे क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स उसे इंसाइज्ड वाउंड कहा जाता है, चीरा घाव। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को देखते हैं कि नुकीले उपकरणों से लगने वाले घाव को चीरा घाव अर्थात इंसाइज्ड वाउंड कहा जाता है। इसमें भारी रक्तस्राव होता है क्योंकि कई जगहों को सीधे काट दिया जा सकता है। इसमें स्नायु बंधन और टेंडन जैसी कनेक्टिंग संरचनाएं भी शामिल हो सकती हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 6 को और आंसर दें। 6 नंबर क्वेश्चन को पढ़ें। द चाइल्ड फ्रॉम बर्थ टिल द एज ऑफ 1 ईयर इज कॉल्ड। जन्म से 1 वर्ष की आयु तक के बच्चे को क्या कहा जाता है। जन्म से 1 वर्ष तक के आयु के जो बच्चे होते हैं उनको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स। बताएं क्या कहेंगे आप। जन्म से 1 वर्ष तक की जो आयु के बच्चे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो देखिए उसे इन्फेंट कहा जाता है। ठीक है, शिशु कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट है, शिशु। अभी हम यहाँ पे एक्सप्लेन को देखते हैं कि जन्म से 1 वर्ष तक के बच्चे को शिशु अर्थात इन्फेंट कहा जाता है, जबकि जन्म से शुरू के 4 सप्ताह अथवा 1 माह का समय नियोनेट, जन्म से 10 दिनों का समय नवजात न्यूबॉर्न। अगर 4 सप्ताह या फिर 1 माह का कोई बच्चा है जो पैदा हुआ है उसे नियोनेट कहेंगे, और 10 दिनों तक का अगर 10 दिन का कोई नवजात पैदा हुआ है तो उसे हम नवजात या फिर न्यूबॉर्न कहेंगे। तथा जन्म से 1 वर्ष से 3 वर्ष तक के समय को हम टोडलर कहते हैं। ये फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन पूछे आते हैं। जैसे कि अभी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि जन्म से 1 वर्ष तक के बच्चे को क्या कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए इसे इन्फेंट कहा जाता है। अब 4 सप्ताह या फिर 1 माह के जो बच्चा है उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम नियोनेट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा है कि जन्म से 10 दिनों तक का जो बच्चा पैदा हुआ है, भ्रूण पैदा हुआ है, तो उसको हम क्या कहेंगे। ठीक है, जो बच्चा पैदा हुआ है नवजात
उसे हम देखिए न्यू बॉर्न या फिर नवजात कहेंगे। अगर 10 दिनों का है तो उसे नवजात कहेंगे। जन्म से 1 से 3 वर्ष तक का अगर कोई समय का बच्चा है तो उसे हम टोडलर कहते हैं। तो ज़्यादातर इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जन्म से 1 वर्ष से 3 वर्ष तक के जो समय को क्या कहा जाता है, जो ये बच्चा है उसको क्या कहेंगे हम, तो उसे टोडलर कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 7 को, पढ़ लें आप अच्छे से फिर आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 7 को, व्हाट शुड बी डन एट दी व्हाट शुड बी डन एट होम टू प्रिवेंट ड्रॉविंग ऑफ चाइल्ड। बच्चे को डूबने से बचाने के लिए घर पर क्या करना चाहिए फ्रेंड्स। व्हाट शुड बी डन एट होम टू प्रिवेंट ड्रॉविंग ऑफ चाइल्ड। बच्चे को डूबने से बचाने के लिए घर पर क्या करना चाहिए, बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। आप पढ़ लें क्वेश्चन को फिर आंसर दें। सभी पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप क्या करेंगे, कीपिंग टाइटली क्लोज ऑल दी वाटर स्टोरेज प्लेसेस। सभी जल भंडारण स्थानों को कसकर बंद रखें। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा। चलिए हम यहाँ पे एक्सप्लेन को देखते हैं कि बच्चे को डूबने से बचाने के लिए घर पर सभी जल भंडारण स्थानों को कसकर बंद रखना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 है। पढ़े क्वेश्चन नंबर 8 को कि अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 9, अकॉर्डिंग टू आप रूल ऑफ 9 व्हाट इज द परसेंटेज अलॉटेड टू प्राइवेट पार्ट। रूल ऑफ 9 के अनुसार प्राइवेट पार्ट को कितना प्रतिशत आवंटित किया जाता है, बताएं फ्रेंड्स कितना परसेंट आवंटित किया जाता है प्राइवेट पार्ट को रूल ऑफ 9 के अनुसार। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, आप आंसर दे सकते हैं। सभी सिंपल क्वेश्चन है और पूछे गए क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स इतना आसान भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। इस वजह से आप लोग मेहनत करें, मेहनत करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने होगा, 100% सिलेक्शन होगा आपका। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए आपका राइट होगा, ठीक है 1%। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन को देख लें कि रूल ऑफ 9 के अनुसार प्राइवेट पार्ट को 1% आवंटित किया जाता है। रूल ऑफ 9 का नियम जलने की सीमा का आकलन करने की एक विधि है। जो रूल ऑफ 9 है ये जलने की सीमा का आकलन करने वाली एक विधि है कि कौन सा आर्गन्स कितना जल गया, ठीक है। तो जिसमें शरीर की कुल सतह को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। जो कुल सतह होती है उसको किसके प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। और इस पद्धति के अनुसार सिर और गर्दन को 9%, पूर्व काल ट्रंक को 18%, पश्च ट्रंक 18% और ऊपरी अंग अर्थात हाथ और बाध्य इसको भी 18% और निचला अंग जांग और पैर को 36%, जननांग और पेरिनियम को कितना 1% दिया जाता है फ्रेंड, ठीक है। ये परसेंटेज में बांट दिया जाता है। तो यहाँ पे जननांग और पेरिनियम में अगर आवंटित किया जाता है तो फ्रेंड्स इसे 1% में आवंटित किया जाता है। 9 जो रूल ऑफ 9 का नियम वयस्कों के लिए काफ़ी सटीक है लेकिन बच्चों में अनुपात में अंतर की अनुमति नहीं देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 9 को और आंसर दें। आप पहले पढ़ लें क्वेश्चन को फिर आंसर दें। विच फैक्टर्स डज नॉट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। कौन सा कारक बच्चे की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है फ्रेंड्स, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले पढ़ लें फिर आंसर दें। विच फैक्टर्स डज नॉट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। कौन सा कारक है जो बच्चे की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या नहीं निभाता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स फादर्स हेल्थ, पिता का स्वास्थ्य। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को देखते हैं कि पिता का स्वास्थ्य बच्चे के वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है, ठीक है। अब वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक इस प्रकार से हैं। आनुवंशिकता पोषण, पर्यावरण पोषण, न्यूट्रिशन वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि शरीर को विकास और मरम्मत की जरूरत होती है जो कि भोजन के द्वारा ही पूरी होती है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 10 को और आंसर दें। आप पहले अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। सभी क्वेश्चन सिंपल हैं और पूछे गए रिपीटेड हैं। आप लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर दें और लास्ट में ये ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। इस क्लास में 11 क्वेश्चन हैं, ठीक है। लास्ट में ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन आपके राइट हैं। पढ़ें क्वेश्चन को। व्हेन डज द एंटीरियर फोंटानेल क्लोज इन द चाइल्ड।
बच्चे में अग्र फॉन्टानेल कब बंद होते हैं? बताएं फ्रेंड्स, बच्चे में जो अग्र फॉन्टानेल होते हैं वो कब बंद होते हैं? देखिए सभी क्वेश्चन सिंपल हैं, आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो यहाँ पे ऑप्शन सी फ्रेंड्स राइट होगा, 12 से 18 माह में। ठीक है, 12 से 18 महीने में क्या होते हैं, जो अग्र एंटेरियर फॉन्टानेल होते हैं ये क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। अग्र फॉन्टानेल, आगे के जो फॉन्टानेल होते हैं वो बंद हो जाते हैं। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को देखते हैं कि बच्चे में अग्र फॉन्टानेल बंद होने का समय 12 से 18 महीने होता है। पूर्व काल के फॉन्टानेल को जन्म के बाद बंद होने में सबसे लंबा समय लगता है। पश्च फॉन्टानेल 1 या 2 महीने में बंद हो जाता है। जो पीछे का पोस्टीरियर फॉन्टानेल होता है वो क्या होता है कि 1 या 2 महीने में बंद हो जाता है। कुछ मामलों में यह जन्म से ही बंद हो जाता है। पूर्व काल फॉन्टानेल अग्र फॉन्टानेल सबसे बड़ा फॉन्टानेल है। इसे सजाइटल सूचर, ठीक है, इसे सजाइटल सूचर, कोरोनल सूचर और फ्रंटल सूचर के जंक्शन पर रखा गया है। इसे ब्रैग्मेटिक फॉन्टानेल भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें, ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स कोई भी कैंडिडेट है, ठीक है, जो भी क्लास लेना चाहता है, ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है, ठीक है, पेड क्लास लेना चाहता है, तो वो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकता है। हमारा नंबर है यहाँ पे 7985473042। आप इस नंबर पर हमसे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। और हमारी जो ऑनलाइन की फ्रेंड्स फीस है वो 2000 रुपये है। ठीक है, जो कि कंप्लीट कोर्स के लिए, ANM के कंप्लीट कोर्स के लिए जो हमारी फीस है वो 2000 रुपये है। और फ्रेंड्स हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है ये 8009031680। आप कोई भी क्वेरी करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे केवल, या इसमें केवल अलाउ है व्हाट्सएप। ठीक है, इस नंबर पर केवल व्हाट्सएप अलाउ है। आप हमें व्हाट्सएप के जरिए मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें। इन विच एज नॉर्मली अ चाइल्ड वेट 3 to 3.5 kg and his height is 148 to 50 सेंटीमीटर। आमतौर पर किस उम्र में एक बच्चे का वजन 3 से 3.5 किलोग्राम होता है और उसकी ऊंचाई 48 से 50 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पे फ्रेंड्स जो 148 है यहाँ पे गलत है। ठीक है, यहाँ पे कितनी होनी थी, 48 से 50 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पे 148 लिख गया, ये मिस्टेक, ठीक है, गलती, टाइपिंग मिस्टेक है फ्रेंड्स। ठीक है, ये केवल 48 है, 48 से 50 सेंटीमीटर। ठीक है, आमतौर पर किस उम्र में एक बच्चे का जो वजन है 3.5 किलोग्राम और उसकी ऊंचाई 48 से 50 सेंटीमीटर की होती है। तो बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा, 1 मंथ। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट है, 1 मंथ। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देखते हैं। आमतौर पर 1 महीने उम्र के बच्चे का जो वजन होता है, 1 महीने की जो उम्र का जो बच्चा होता है उसका वजन होता है वो 3 से 3.5 किलोग्राम होता है। और उसकी जो ऊंचाई है वो 48 से 50 सेंटीमीटर की होती है। क्योंकि एक औसत नवजात शिशु का वजन 3.5 किलोग्राम होता है। लेकिन पहले 3 से 4 दिनों के भीतर एक नवजात शिशु अपने जन्म के वजन का 5 से 10% खो देता है। मतलब कि वजन उसका बहुत तेजी से गिरता है, घटता है। यह वजन घटना और आमतौर पर 2 सप्ताह में होता है। जो वजन का घटना क्या होता है, आमतौर पर 2 सप्ताह में होता है। और समय से पहले बच्चों का वजन बच्चों के द्वारा फिर से प्राप्त किया जाता है। मतलब 2 सप्ताह के बाद बच्चा अपना जो वजन खो देता है उसको फिर से गेन करने लगता है। एक औसत अवधि का बच्चा 4 से 6 महीने में जन्म के वजन का दोगुना कर देता है। क्या करता है, जितना उसका जन्म होता है 4 से 6 महीने में उसका दोगुना हो जाता है। इसे 1 साल से 3 गुना कर देता है। इसे 1 साल में कितना कर देता है, ये 3 गुना कर देता है। और 2 साल की उम्र में इसे चौगुना कर देता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और फ्रेंड्स अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपको, ठीक है, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पर हमसे क्वेरी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 8009031680। ठीक है, और अगर आप क्लास लेना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क करेंगे। ठीक है, आप हमसे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स हमारा 7985473042 ये हमारा मोबाइल नंबर है। आप डायरेक्ट कॉल करके भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, जो अभी मैंने बताया कि हमारी जो फीस है वो 2000 रुपये है ANM के कंप्लीट कोर्स के लिए।
सिलेक्शन की गारंटी है फ्रेंड्स। अगर आप अभी से सिलेक्शन क्लास लेंगे और क्लास लेने के बाद हम पूरा कोर्स कंप्लीट कराने के बाद गारंटी लेते हैं फ्रेंड्स, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन पढ़ाया हुआ होगा और आपको जो आपका सिलेक्शन है 100% सिलेक्शन आपका होके रहेगा। ठीक है, बस आप मेहनत करें, आप जितना हो सके रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें और अगर आप हमसे क्लास लेते हैं, ठीक है, तो हम गारंटी लेते हैं कि हम आपका सिलेक्शन करा कर ही छोड़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।